हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा कैंडलस्टिक्स के ऊपर। आज हम ये समझेंगे कैंडलस्टिक्स हमें क्या इंडिकेट करती है चार्ट्स के ऊपर, कैंडलस्टिक्स का रोल क्या है इन टेक्निकल एनालिसिस। सो गाइज एंड तक इस वीडियो में बने रहना क्योंकि आज आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। व्हाट इज कैंडलस्टिक्स, लॉजिक बिहाइंड कैंडलस्टिक इन टेक्निकल एनालिसिस। पहले हम जानते हैं कैंडलस्टिक्स होता क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है टेक्निकल एनालिसिस में। कैंडलस्टिक शोज द मूवमेंट ऑफ प्राइस इन अप एंड डाउन डायरेक्शन इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। जो कैंडलस्टिक्स है वो हमें क्या शो करती है, वो हमें सिर्फ ये शो करती है जो मूवमेंट है प्राइस का वो अप डायरेक्शन में जा रहा है या फिर डाउन डायरेक्शन में जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। देखो कैंडलस्टिक कई टाइम फ्रेम्स की होती हैं, लाइक 1 आवर की, 4 आवर की, 1 डे की, 1 वीक की। ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रेड कर रहे हो और आपको कौन सी टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक को देखना चाहिए। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप डे ट्रेड कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके बेसिस पे जो कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कैंडलस्टिक, बुलिश एंड बेरिश। 2 तरह की कैंडलस्टिक होती हैं, बुलिश कैंडलस्टिक एंड बेरिश कैंडलस्टिक। अब बुलिश क्या है एंड बेरिश क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके गाइस, कैंडलस्टिक का जो टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेसिक पार्ट है। कैंडलस्टिक की हेल्प से हम ये समझते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे मार्केट में कौन ज्यादा एक्टिव है, बायर ज्यादा एक्टिव है या फिर सेलर ज्यादा एक्टिव है। कैंडलस्टिक्स की कई कैटेगरीज भी हैं, हर एक कैंडलस्टिक हमें कुछ डिफरेंट इंडिकेशन देती है। वो जो कैटेगरीज है हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ जो बेसिक पार्ट है कैंडलस्टिक का वो कवर करेंगे कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है, हमें कैंडलस्टिक्स में क्या देखना चाहिए। आप जैसे कि मेरी स्क्रीन देख सकते हो, इसमें 2 कैंडलस्टिक हैं, इंक्रीजिंग बुलिश कैंडलस्टिक, डिक्रीजिंग बेरिश कैंडलस्टिक। अब इंक्रीजिंग बुलिश कैंडलस्टिक क्या होती है और डिक्रीजिंग बेरिश कैंडलस्टिक क्या होती है, अभी हम वो समझेंगे। मैंने आपके लिए एक ये प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि आपको इजी वे से समझ आए कैंडलस्टिक का क्या रोल है, हमें कैंडलस्टिक में क्या दिखता है। सपोज कर लेते हैं ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारी 1 आवर की कैंडलस्टिक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है इसका। ओके, तो 1 आवर की टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज, मार्केट ओपन कहाँ से हो रही है। मार्केट यहाँ $5 से ऊपर ओपन हो रही है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट ओपन होती है हमें एक नीचे लाइन दिख रही है। इस लाइन का क्या मीनिंग है, $5 से मार्केट शुरू हुई, इस टाइम पे जो सेलर्स थे वो ज़्यादा एक्टिव थे। सेलर्स ने क्या किया, इसको नीचे लेके जाने का ट्राई किया, इसके लो तक लेके गए। इसका लो कितना है, $3। बट इस $3 के पॉइंट पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे। बायर्स ने क्या किया, इसको वापस से अप लेके जाने का ट्राई किया, इसके हाई तक ले गए। जब इसको इसके हाई तक ले गए वहाँ पे कौन ज़्यादा एक्टिव था, वहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव थे। इस $9 पे इसका जो हाई था वो क्या था, $9। $9 पे पहुँचते ही सेलर्स ज़्यादा एक्टिव रहे और सेलर्स ने क्या किया, इसको वापस से नीचे लेके आने का ट्राई किया। बट जो हमारी कैंडल थी वो क्लोज हो गई क्योंकि जो उसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम था 1 आवर का वो ख़त्म हो गया और ये कैंडल $7 पे क्लोज होगी। बुलिश कैंडलस्टिक क्या होती है, जो हमें अपवर्ड मूवमेंट शो करती है, एंड बेरिश कैंडलस्टिक क्या होगी, जो हमें डाउनवर्ड मूवमेंट शो करती है। वैसे ही बेरिश कैंडलस्टिक क्या, जो बेरिश कैंडलस्टिक की ओपनिंग है वो अप से हो रही है, ऊपर से हो रही है। जैसे आप देख सकते हो $7 से इसकी ओपनिंग हुई, लेकिन जैसे ही ये ओपन हुआ वहाँ पे कौन ज़्यादा एक्टिव था, बायर ज़्यादा एक्टिव थे। बायर्स ने क्या किया, इसको ऊपर लेके जाने का ट्राई किया, इसके हाई तक ले गए जो कि है $9। बट उस प्राइस पॉइंट पे जो हमारे सेलर्स थे वो ज़्यादा एक्टिव रहे। सेलर्स ने इसको क्या किया, वापस से नीचे लेके आए एंड इसका जो लो था $3 तक वो ले आए इसको। एंड यहाँ पे जो प्राइस था, इस प्राइस पॉइंट पे बायर्स फिर से एक्टिव हुए एंड बायर्स ने क्या किया, इसको अगेन ऊपर लेके जाने का ट्राई किया एंड $5 पे इसकी क्लोजिंग होगी क्योंकि इस पर्टिकुलर कैंडल का जो टाइम फ्रेम था, जो टाइम पीरियड था वो क्लोज हो गया, वो ख़त्म हो गया। ये डिपेंड नहीं करता कैंडलस्टिक कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की है या फिर रेड कलर की है। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, बुलिश कैंडलस्टिक क्या होती है, वो जिस प्राइस से ओपन हुई है। जैसे कि ये बुलिश कैंडलस्टिक है, ये $5 से ओपन हुई है एंड जो उसकी क्लोजिंग है वो उसके ओपनिंग प्राइस से अबव हुई है, उसे हम बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। एंड डिक्रीजिंग कैंडलस्टिक क्या होती है, जो कि ओपनिंग प्राइस से बिलो में क्लोज होती है। जैसे कि इस कैंडलस्टिक में $7 से इसकी ओपनिंग हुई बट इसकी जो क्लोजिंग है वो $5 पे, उसे हम बेरिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। आपको इसके ऊपर की जो लाइन दिख रही है और जो नीचे की लाइन दिख रही है,
इसमें भी आप देख सकते हो ऊपर की लाइन और जो नीचे की लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम शैडो बोलते हैं, कैंडलस्टिक की शैडो। एंड जो उसका बीच वाला पार्ट है इसे हम कैंडलस्टिक की बॉडी बोलते हैं। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आया हो। अभी हम एक चार्ट में देखेंगे ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिफिकेशन मिले। जैसे कि आप मेरे चार्ट देख सकते हो, इसमें हम कोई भी एक कैंडल ले लेते हैं। हमने ये रेड कैंडल ले ली। इस रेड कैंडल में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इस रेड कैंडल की ओपनिंग हो रही है यहाँ से, इस पॉइंट से इसकी ओपनिंग हो रही है। इसकी ओपनिंग यहाँ से होते ही क्या हुआ, जो बायर्स थे वो ज़्यादा एक्टिव रहे। बायर्स इसको ट्राई किया ऊपर लेके जाने का, इसको यहाँ तक, इसके हाई तक ले गए। लेकिन उस पॉइंट पे जो हमारे सेलर्स थे, इस पॉइंट पे जो हमारे सेलर्स थे वो ज़्यादा एक्टिव रहे। सेलर्स ने क्या ट्राई किया, इसको वापस से नीचे लेके आने का एंड इसके लो तक ले आए। इसका जो लो था यहाँ तक ले आए। बट इस पॉइंट पे अगेन जो बायर्स थे वो ज़्यादा एक्टिव रहे। बायर्स ने क्या ट्राई किया, इसको वापस से ऊपर लेके जाने का एंड इस पॉइंट पे जब वो लेकर आए, इस पॉइंट पे जो हमारी कैंडलस्टिक का जो टाइम पीरियड था वो क्लोज हो गया। वो जो एक कैंडलस्टिक का टाइम पीरियड था वो हमारा क्लोज होते ही हमारी कैंडल क्लोज हो गई। उसके बाद एक न्यू कैंडल बनी, वो भी रेड कैंडल बनी। वैसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं ये ग्रीन कैंडल की। इस ग्रीन कैंडल का प्राइस कहाँ से शुरू हुआ? इस ग्रीन कैंडल का प्राइस इस पॉइंट से शुरू हुआ। इस प्राइस से शुरू होते ही उस टाइम पे जो सेलर्स थे, सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे। सेलर्स ने क्या ट्राई किया, इसको वापस से नीचे लेके जाने का ट्राई किया। जब सेलर्स इसको नीचे लेकर गए उस टाइम पे बायर्स अगेन एक्टिव हो गए। बायर्स इसको वापस से इसके हाई तक लेके गए, जो इसका हाई था यहाँ। बट अगेन उस पॉइंट पे जाते ही जो सेलर्स थे, सेलर्स फिर से एक्टिव हुए एंड वो इसको इस पॉइंट पे लिया। एंड इस पॉइंट पे क्या हुआ, जो हमारी कैंडलस्टिक का टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया एंड हमारी जो कैंडल थी इस पॉइंट पे क्लोज हो गई। सिंपली एक यही कॉन्सेप्ट है कैंडलस्टिक को समझने का। आगे इसकी बहुत कैटेगरीज हैं। देखो, हम ये चीज़ें समझ के कोई ट्रेड नहीं ले सकते। इसकी कई ऐसी कैटेगरीज है जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी कैंडल रिवर्सल है, कौन सी कैंडल कॉन्टिन्यूशन शो करती है एंड मैनी अदर्स फैक्टर, जो कि आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ में देखोगे। लेकिन स्टिल अभी जो हमारा बेसिक चीज़ थी, कैंडलस्टिक क्या है, हमें उसमें क्या देखना चाहिए, वो यही चीज़ है। एक और चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें क्या शुरू हो रहा है। अगर जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल कहाँ से शुरू हो रही है, $5 से। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू होते ही सेलर ज़्यादा एक्टिव हो गए। शुरू होते ही क्या हुआ, बायर ज़्यादा एक्टिव रहे। बायर इसको इसके अब तक लेके गए, इस पॉइंट पे $9 तक लेके गए। लेकिन उस पॉइंट पे सेलर्स है जो वो ज़्यादा एक्टिव रहे। सेलर्स ने क्या किया, इसको अगेन इसके जो लो था, इसके लो तक लेके आए $3 तक। बट फिर से जो हमारे बायर्स थे वो ज़्यादा एक्टिव रहे। बायर्स ने इसको वापस से ट्राई किया ऊपर लेके जाने का एंड उसको इस पॉइंट तक ले आए, $7 तक ले आए। एंड इस पॉइंट पे हमारी जो कैंडल थी वो क्लोज होगी क्योंकि टाइम पीरियड उस कैंडल का ख़त्म हो गया। वैसे ही जो बेरिश कैंडलस्टिक है इस पॉइंट से शुरू हुई एंड जैसे ही शुरू हुई सेलर्स ने क्या किया, इसको नीचे लेके जाना स्टार्ट किया एंड इसके लो तक ले आए। लेकिन इसके लो पे लाते ही जो हमारे बायर्स थे उन्होंने अगेन ट्राई किया इसको ऊपर लेके जाने का। वो उसके हाई तक ले आए। उसके हाई पे आते ही अगेन सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए। सेलर्स ने इसको अगेन ट्राई किया नीचे लाने का एंड इस पॉइंट पे $5 तक ले आए एंड हमारी क्लोजिंग हो गई। सिंपली इस कैंडलस्टिक में हमें यही देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कौन ज़्यादा एक्टिव है, बायर ज़्यादा एक्टिव हैं या फिर सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स मुझे वो डाउट लिख दीजिए एंड मैं आपको वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसमें आपको मैं डेली के सिग्नल्स दिया करूँगा। उन सिग्नल से आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मैंने इससे पहले एक टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए। उसके पीछे का जो लॉजिक है वो बताया हुआ है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है। उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू।